शिवाय जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी परिस्थितियों को प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम उन सब चीज़ों से अनजान रहते हो, उन सब बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे जीवन में अचानक से आती है। यदि तुम उन बातों को पहले से ही जान जाओ तो तुम्हें कोई परेशानी ही ना होगी। मेरे बच्चे, कौन है वह महिला जो तंत्र का सहारा लेकर तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर रही है? इस संदेश में आज खास करके यह सब तुम्हारे जीवन के बारे में बताया जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को जानने के लिए और इसकी पूर्ण जानकारी निकालने के लिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि तुमने संदेश को बीच में छोड़कर जाने की चेष्टा करोगे तो उस महिला को तुम जान नहीं पाओगे जो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन मूलक इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई और संबंधित होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा नाम टाइप करोगे वैसे ही मेरी विचित्र शक्ति तुम्हें अपना आशीर्वाद देने लगेगी और तुम्हारे जीवन की सभी उन समस्याओं का खात्मा कर देगी जो तुम्हें आज तक पीड़ा और परेशानी दे रही थी। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी बात को मान जाते हो तो तुम्हारे जीवन में जो समस्या चल रही, जो तंत्र मंत्र की बाधा चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तो आज तुम मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसी नज़रअंदाज करके ना जाओ और उस महिला के बारे में जानकारी ले लो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है और तुम्हारे साथ तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रही है। मेरे बच्चे, एक महिला है जो तुम्हारे पीछे बहुत दिन से पड़ी हुई है। वह तुम्हें कई बार इतनी कठिन परिस्थितियों में भेज चुकी है कि तुम वहां से निकलते निकलते अपना सब कुछ गम बैठे हो। वह महिला बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चालाक है। उसकी चतुराई को तुम समझ नहीं पाओगे और उसके जाल में तुम फंस ही जाओगे। तुम चाहे जितना प्रे कर लो कि मैं इसके जाल में नहीं फंसूं, परंतु तुम उसके जाल में फंस ही जाओगे। वह इतनी दिमाग की महिला है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे साथ कई बार ऐसा किया है, किंतु तुम्हारे साथ कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न हुई है कि तुम्हारे जीवन में रुकावट उत्पन्न कर सके, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आने से पूर्व तुम्हारे महादेव जी उसे रोक ही लेते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हारा भगवान परमात्मा हूँ। मैं तुम्हारी जटिल से जटिल समस्याओं का अंत कर देता हूँ, तुम्हारे पास आने से पूर्व उसे समाप्त कर देता हूँ। वह तुम तक पहुँच भी नहीं पाता है और ना ही तुम्हें छुपाता है। मेरे बच्चे, वह महिला शत्रु बहुत ही खतरनाक औरत है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाकर तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे घर में जो आज यह स्थित है, उस स्थिति की जिम्मेदार वह तुम्हारी महिला शत्रु है, किंतु तुम उसे जानते नहीं हो। तुम आम तक ये नहीं समझ पाए हो कि किस वजह से मेरे घर में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां क्यों चल रही हैं। तुमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया है। बस तुम ये सोचते हो कि ये सब भगवान कर रहे हैं, कोई मैंने ऐसी गलती कर दी है जिसकी सज़ा मुझे मेरे भगवान दे रहे हैं। तुम यह सब जो विचार मन में लाते हो, यह बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा कभी भी तुम्हारा अहित नहीं चाहते हैं और ना ही कोई नुकसान चाहते हैं। वे सदैव तुम्हारे अच्छे और भले के लिए ही तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। परंतु जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे प्रभु का मन निराश हो जाएगा और वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पूर्ण जानकारी ना हो तब तक तुम्हें किसी को दोषी नहीं ठहरता। चाहिए यदि तुम ऐसा करते हो तो वह व्यक्ति तुमसे बहुत क्रोधित हो जाएगा और वह तुम पर बुरा असर अपना डाल सकता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर की दशा है, जो स्थिति है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस वजह से तुम्हारे घर में ऐसी दशा हो गई है। मेरे बच्चे, उस महिला ने तुम्हारे घर में इतना बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है, इसी वजह से तुम्हारे घर में तबाही मची हुई है। तुम्हारे घर के सभी सदस्य इसीलिए परेशान और पीड़ित हैं।
तुम्हारे घर में जो भी है, जितनी भी बीमारियां हैं, वह सब उसी की वजह से है। तुम या आप अपने प्रभु पर मत लगाओ। तुम्हारे प्रभु तो तुम्हारी सहायता करते रहे हैं, अन्यथा अब तक तुम यहाँ पर नहीं होते। तुम्हारे साथ क्या नहीं हो गया होता। तुम्हारे प्रभु तुम्हें रोक कर रखे हुए हैं और तुम्हारे घर की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जो सुविधाएं स्वस्थ हो रही हैं, संगीत उनको भी मैं रोक रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो महिला शत्रु है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिली हुई है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा तांत्रिक है जो वह तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है। जो भी उसे धन पैसे का लालच देता है, उसका वह यह कार्य करता है। मेरे बच्चे, उस महिला शत्रु का संबंध उसे तांत्रिक से बहुत दिनों से है। वह बहुत दिनों से उसके यहाँ आती जाती है और जो भी कार्य होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी इतना चतुर है, उसने अपनी सिद्धि के बल पर कई सिद्धियां हास। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुशी से नाचने लगोगे और तुम घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटने लगोगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हिस्सा बन चुका है और तुम्हारा बुरा वक्त, बुरा समय जो चल रहा था, वह समय समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां आने वाला है। तुम ही यह जात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो तो उसका फल तो ही मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ दे। क्या होगा मेरे साथ? मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि का आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ही मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे कभी भी अपने जीवन से किसी भी